ये कहानी 16 नवंबर 2027 की है। ज़मीन पर काफ़ी तबाही हुई है। सारे ममालिक के दरमियान न्यूक्लियर वॉर हो रही है। इंसानी आबादी खत्म हो रही है, जिसका इम्पैक्ट इंसानों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर हुआ है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब होने की वजह से अब बच्चे पैदा नहीं होते। लोग नाउम्मीद और परेशान हैं। एक कॉफ़ी शॉप पर सब लोग जमा हैं और एक बच्चे को दिखाया जाता है जो उस वक्त सबसे कम उम्र था। उसकी डेथ हो चुकी थी। ये 18 साल 4 महीने का था। अब इन 18 सालों में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। ज़मीन पर जो लोग बचे थे वही आखिरी लोग थे। उनकी नस्ल बढ़ाने वाला कोई नहीं था। लोग दुखी हो जाते हैं ये न्यूज़ सुनकर। कॉफ़ी शॉप पे थियो नाम का आदमी आता है और अपनी कॉफ़ी लेकर चला जाता है। जब वो वहाँ से निकलकर बाहर आता है तो अचानक धमाका होता है। दरअसल बच्चे न पैदा होने की वजह से लोग डिप्रेस्ड हैं और हर तरफ अफरा तफरी और गुंडागर्दी का माहौल है। अब फर्टिलिटी टेस्ट बहुत ज़रूरी किए गए हैं और आईडी कार्ड्स की चेकिंग भी की जाती है। तमाम मुल्कों के बॉर्डर्स खत्म हो चुके हैं। लोग डाकू और लुटेरे बन गए हैं। आर्मी दूसरे मुल्कों से आए हुए इलीगल लोगों को या तो मार देती है या उन्हें वापस भेज रही है। थियो ऑफिस पहुंच जाता है। ऑफिस में हर कोई इस बच्चे की मौत को लेकर इमोशनल है। वो लोग सोच रहे थे कि काश ये जिंदा होता। थियो अपने बॉस के पास जाता है और कहता है कि मैं ऑफिस का काम घर में कर लूँगा, मुझे घर जाना है। इजाज़त मिलने के बाद बस में बैठकर वो घर जाने के लिए रवाना हो जाता है। इसके बाद वो अपने दोस्त जैस्पर से मिलता है। फिर वो उसके घर जाता है जहाँ उसकी वाइफ जेनिस है जो व्हील चेयर पर है। जैस्पर ड्रग्स बनाता है। टेबल पर थियो की फैमिली की पिक्चर है जिसमें उसकी वाइफ जूलियन और उसका बेटा है जिसकी डेथ हो चुकी है। बच्चे की डेथ के बाद दोनों डिप्रेस्ड हो जाते हैं और अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। थियो वहाँ से घर के लिए रवाना होता है। रास्ते में एक गैंग उसे पकड़ लेता है और एक जगह पर ले जाता है। वहाँ वो अपनी वाइफ जूलियन से मिलता है और वो इस गैंग की लीडर है। ये गैंग इस कठिन वक्त में दूसरे मुल्क से आए हुए रिफ्यूजीज की हेल्प करता है और गवर्नमेंट से इनके राइट्स के लिए लड़ता है। जूलियन थियो को कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक रिफ्यूजी लड़की को मुल्क से बाहर भेजना है। वो उसे कहती है कि तुम्हारा कज़न मिनिस्टर के ऑफिस में काम करता है। चेक पॉइंट पर जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए तुम उसकी मदद से वो डॉक्यूमेंट्स बनवा दो। थियो ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो उसे कहती है कि तुम पैसे लेकर मेरा ये काम कर दो, लेकिन वो मुसलसल इनकार करके कहता है कि मुझे जाने दो। वो अपने साथियों को कहती है कि इसे आज़ाद कर दो और इस पर नज़र भी रखना। वो लोग थियो को एक कागज़ देते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने ये काम करना हुआ तो ये कागज़ एक सुरंग में चिपका देना। थियो एक रहमदिल इंसान है। काफ़ी सोचने के बाद वो जूलियन की हेल्प के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी कज़न के पास जाता है, उससे वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है और कहता है कि मुझसे तुम पैसे ले लो। उसे वो पेपर्स मिल जाते हैं। फिर वो जूलियन के पास जाता है और उसे पेपर्स दे देता है। वो काफ़ी खुश हो जाती है। फिर वो दोनों एक कार की तरफ जाते हैं जिसमें 2 लेडीज़ की और मीडियम हैं। वो लोग कार में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में जूलियन थियो को कहती है कि मुझे तुम्हारी मज़ीद हेल्प चाहिए, क्या तुम करोगे? थियो से जवाब देने ही वाला होता है कि कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं। जूलियन को गोली लगती है और वो मारी जाती है। थियो ये सब देखकर दुखी हो जाता है। वो टूट जाता है। जूलियन की आखिरी रस्मात अदा करके ना चाहते हुए भी उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। फिर वो लोग एक जगह पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारे रिफ्यूजी और जूलियन के ग्रुप मेंबर्स थे। अब उन्हें अपना न्यू लीडर सेलेक्ट करना था क्योंकि जूलियन मर चुकी है। ल्यूक नामी लड़का अब उनके ग्रुप का लीडर है। मीडियम थियो को बुलाने जाती है और कहती है कि की ने तुमसे अकेले में बात करनी है। की उसे कहती है कि मुझे टुमारो शिप तक जाना है और जूलियन ने कहा था कि तुम्हारे अलावा किसी पर ट्रस्ट न करूं। वो उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। थियो शॉक्ड हो जाता है ये सब सुनकर। 18 साल बाद दुनिया में कोई बच्चा पैदा होने वाला था। इसी वजह से इनकी गाड़ी पर अटैक हुआ था। अब लीक और बाकी दूसरे ग्रुप मेंबर्स की को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, लेकिन वे थियो के अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं करती। थियो इसकी हेल्प के लिए रेडी हो जाता है। थियो अपने रूम में सो रहा होता है। अचानक से आवाज़ आती है और वो उठकर बाहर आता है। वो छुपकर उन लड़कों की बातें सुनता है, जिससे उसे पता चलता है कि ल्यूक ने अपने फायदे के लिए जूलियन को मरवाया और अब वो की को हासिल करना चाहता है ताकि कल को उसके बच्चे को अपने फायदे के लिए यूज कर सके। की को खतरा है इन लोगों से, इसलिए थियो सीधा की के पास जाता है और सारी बात बताता है। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ल्यूक और उसके ग्रुप मेंबर्स उनके पीछे आते हैं। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। थियो उन्हें जैस्पर के घर ले जाता है। वो जैस्पर को सारी बात बताते हैं। वो उनके लिए खाना बनाता है और फिर उनके साथ अगले सफर की प्लानिंग करता है। वो कहता है कि टुमारो जहाज एक हॉस्पिटल की तरह है और वो उन्हें ह्यूमन प्रोजेक्ट तक ले जाएगा
वो उन्हें बताता है कि मैं एक गार्ड को ड्रग्स सेल करता हूँ। वो तुम लोगों को अरेस्ट करके ले जाएगा और रिफ्यूजी बनाकर बॉर्डर क्रॉस करवा देगा। अब वो सब सो जाते हैं। एक अलार्म बजता है और थियो की आंख खुल जाती है। भाई ल्यूक और इसकी मेंबर्स इन लोगों को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच आए हैं। अंदर सीसीटीवी फुटेज में वो ये सब देख रहे होते हैं। थियो की और मीरियम को गाड़ी में लेकर निकल जाता है। जेस्पर जाने से इनकार कर देता है। वो और जेनिस वहीं रह जाते हैं। जेस्पर को मालूम है कि वो गैंग अब उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो अपनी वाइफ के साथ बहुत प्यार करता है। उसे आई लव यू बोलता है और साथ ही ड्रग्स की हाई डोज देकर मार देता है। अब वो गैंग जेस्पर के घर जाता है। उसे की और थियो का पूछता है, लेकिन वो नहीं बताता। वो लोग उसे गोली मार देते हैं। थियो थोड़ी दूर अपनी गाड़ी खड़ी करता है और ये सब देख रहा होता है। जेस्पर के मरने से वो और दुखी हो जाता है। की को बचाने के लिए उसने अपनी वाइफ जेस्पर और उसकी वाइफ को खो दिया। फिर वो जेस्पर के बताए हुए गार्ड के पास जाता है और उसे एक तरह का कोड बताता है। वो गाड़ी इन्हें रिफ्यूजी कैंप तक ले जाता है। रिफ्यूजी की गाड़ी उन्हें लेने आती है। वहाँ किसी को भी की प्रेगनेंसी का पता नहीं होता। बस में गार्ड की से क्वेश्चन करता है, रूड बिहेवियर करता है। मीरियम उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और वो उसे थप्पड़ मारता है और अपने साथ ले जाता है। की का बच्चा भी इस दुनिया में आता है और ये एक लड़की है। मेरिका इनकी हेल्प करती है। वो गार्ड जिसने इनकी हेल्प की थी वो वहाँ आता है और की के बच्चे को देखता है। वो शॉक्ड हो जाता है और इन सबको गन पॉइंट पर लेकर कहीं जा रहा होता है। मेरिका इस पर अटैक करके इसे मार देती है। फिर वो उनके एक सेफ जगह पर ले जाती है। वहाँ वो थोड़ा बेहतर महसूस करती है। वहाँ बोट का अरेंज भी हो जाता है जो उसे टुमारो जहाज तक ले जाएगी। लेकिन मसला ये था कि उस जगह से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। बाहर हर तरफ गोलियां ही गोलियां चल रही थी। लियो के ग्रुप मेंबर्स वहां आ जाते हैं और की को अपने साथ ले जाते हैं। मेरिका और थियो वहां से पीछे रह जाते हैं। गोलियां चल रही होती हैं। थियो वहां से एक बिल्डिंग में जाता है जहां रिफ्यूजीज हैं। वो वहां की को ढूंढने लगता है। अचानक उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है। वो उस तरफ जाता है कि वही होती है। वहाँ ल्यूक आ जाता है और थियो पर गोली चलाता है। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर सब उनकी तरफ देखने लगते हैं और उन्हें जाने के लिए रास्ता देते हैं। सब लोग इमोशनल थे। फोर्सेस वाले गोलियां चलाने से मना करते हैं और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और पीछे से दोबारा से गोलियां चलने लगती हैं। उन्हें मेरिका मिलती है। वो उन्हें बोट तक ले जाती है। वो की और थियो का कहती है कि तुम लोग जाओ और खुद बोट की रस्सी खोलकर बोट को धक्का दे देती है। वो दोनों बोट में उस जगह आ जाते हैं जहाँ टुमारो जहाज ने आना था। वो वहाँ इंतजार करते हैं लेकिन जहाज नहीं आता। की कहती है कि मुझे लगता है कि जहाज जा चुका है। वो परेशान हो जाती है। थियो उसे हौसला देता है। ऊपर से फायरिंग जेट्स गुजरते हैं जो सिटी में जाकर हमले करते हैं। की को बोर्ड में ब्लड नजर आता है। वो परेशान हो जाती है। थियो से कहता है कि मुझे गोली लगी थी और ये मेरा ब्लड है, तुम परेशान ना हो, मैं अब ठीक हूँ। इसी दौरान बच्चा रोने लगता है। थियो से कहता है कि इसे अपने कंधे से लगाकर थपकी दो। वो ऐसा ही करती है और वो चुप हो जाता है। की कहती है कि मैं इस बच्चे का नाम डायलन रखूंगी जो कि जूलियन और थियो के बेटे का नाम है, क्योंकि इन दोनों की हेल्प से वो और उसका बच्चा सेफ हैं। फिर वो देखते हैं कि टुमारो शिप आ चुका है। मूवी के एंड में हम बहुत सारे बच्चों के रोने की आवाज सुनते हैं, यानी दुनिया में दूसरे बच्चों ने जन्म लिया और की सेफली ह्यूमन प्रोजेक्ट वालों के पास पहुंच गई। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।